सरकार को बने 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और पिछले 6 महीने में पर्यावरण से जुड़े और ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े कई मामले ऐसे हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व पर्यावरण मंत्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सरकार ने जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जैसे आपके वक्त में आप लोगों ने आपने कोशिश की थी, उसमें भी कमियां रही, लेकिन कोशिश की थी कि एक कानून बने और ख़ासतौर से आदिवासियों की सुविधा के लिए और कमज़ोर तबके की सुविधा के लिए कानून बने। लेकिन सरकार जिस तरह से अभी कोयला बिल पर ऑर्डिनेंस रूट ला रही है और उसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, आपको लगता है ऐसी जल्दबाजी ज़रूरी, जबकि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों के लिए मना किया वही बातों को बिल में लेजिटिमाइज किया जाए? नहीं, कोयला बिल अलग है, भूमि अधिग्रहण बिल अलग है। अगर आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में बोल रहे हैं तो सर्वसम्मति से सितंबर 2013 में सभी पार्टियों ने इसको पारित किया, लोकसभा में और राज्यसभा में, और 1894 का कानून हमने बदला। वो एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम था। अभी पिछले 6 महीने में हम सुन रहे हैं कि सरकार इसमें संशोधन लाना चाहती है, क्योंकि कई लोग इससे नाखुश हैं। पर मैं समझता हूँ जो कानून हमने बनाया था, नया भूमि अधिग्रहण कानून जो हमने बनाया था, किसान खुश है, आदिवासी खुश हैं, कमज़ोर वर्ग खुश हैं, जो भूमिहीन हैं जिनको मुआवजा मिलेगा और जिनको पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए सहायता मिलेगा, वो सब खुश हैं। पर इस बात की भी बहुत आलोचना हुई कि आपने जो 2 बिल बनाए, जो बिल था उनको मर्ज कर दिया। हाँ, दोनों बिल को, देखिए, लेकिन वो दोनों बिल को मर्ज करना आपकी नजर में ठीक हो सकता है? बहुत से लोगों ने उसकी आलोचना की। नहीं, देखिए ये बात गलत। आर जो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन है, रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, आपने मर्ज कर दिया। भूमि अधिग्रहण से आप अलग नहीं देख सकते। जब हमारे देश में 60 साल में अनुभव रहा है, भूमि अधिग्रहण होता है, लोग बेघर हो जाते हैं और उनको आर होता ही नहीं है। तो 40 साल 50 साल से हो रहा है, उसमें तो सिर्फ यह है कि उसको मुआवजा देके बच जा रहे हैं। अगर एक सेपरेट आर बिल होता ये गलत तो ज्यादा बेहतर तरीके से पुनर्स्थापन। ये गलत है। सिर्फ मुआवजा देने से पर्याप्त नहीं होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। मुआवजा देना चाहिए और आर जो रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन है, अरे मैंने खुद देखा है छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में, झारखंड जैसे राज्यों में, उड़ीसा जैसे राज्यों में 40 साल हो गए हैं। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर लिया है बड़े बड़े बांधों के लिए, बड़े बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े बिजली के घर के लिए, पर लोग अभी भी बेघर हैं, उनको आर पूरा नहीं हुआ। जब वो बिल लोकसभा से पास हुआ था, फिर राज्यसभा में गया था, तो मुझे अभी भी याद है कि आपने एक अमेंडमेंट उसमें अप्रूव किया। फिर हाँ, वो अमेंडमेंट तो बांधों के लिए बड़ा रास्ता खोलता है। सिर्फ बांधों के लिए शिवराज सिंह चौहान सिंचाई परियोजना के नाम से, सिंचाई परियोजनाओं के लिए वो हमने उसमें कुछ संशोधन लाए हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, सर्वसम्मति से नहीं, पर वो संशोधन जो बात आज आप कह रहे हैं उसके खिलाफ है। देखिए, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी उस कानून के समर्थन में खड़े होकर, राजनाथ सिंह जी बोले, अरुण जेटली जी उस कानून के समर्थन में इसलिए खड़े होकर बोले क्योंकि आपने उनके दबाव में बात मानी कि बांधों को बनाने के लिए जो कानून में संशोधन किया जाए। ऐसा नहीं है। वो जो संशोधन बांधों के लिए भी आर होगा, ऐसा नहीं है कि बांधों के लिए हमने आर मुक्त कर दिया है। भूमि अधिग्रहण जब होता है, ये एक समझने की बात है। हम लोग शहर में बैठ के हम लोग बोल सकते हैं, पर असलियत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत ये है कि लाखों परिवार बेघर हो गए हैं और उनका अभी तक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समाप्त नहीं हो पाया है। 40 साल हो गए हैं, बार बार लोग विस्थापित हो रहे हैं, और विस्थापित होने से ये नक्सलवाद समस्या हमारे लिए नक्सलवाद पे हम आएंगे, लेकिन मैं फिर से उत्तराखंड पे टिक रहा हूं क्योंकि वहां पर इतना हाइड्रो डैम्स हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब आप पर्यावरण मंत्री थे, आपने लोहारी नागपाला योजना को रोका था, लेकिन आज उत्तराखंड की हालत क्या है? वहां पर डैम्स बम्पर टू बम्पर बन रहे हैं। अच्छा किया, मैं कह रहा हूं, मैं उसके पक्ष में हूं। मैं कह रहा हूं अच्छा किया आपने रोका, लेकिन आज उत्तराखंड की हालत क्या है? भागीरथी और अलकनंदा वैली में बम्पर टू बम्पर डैम बन रहे हैं। मैंने ये कहा और मेरी कड़ी आलोचना हुई थी। उत्तराखंड के सभी पार्टियों ने, पोखरियाल जी और कोश्यारी जी, सारे लोगों ने, सारे मेरी ही पार्टी के लोग मुझसे नाराज थे। लेकिन क्यों? मैंने क्यों वो निर्णय लिया? निर्णय इसलिए लिया क्योंकि जब हम अलकनंदा की बात करते हैं, मंदाकिनी बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, अविरल धारा होना चाहिए, नदियों में पानी होना चाहिए। सिर्फ बांध ही बांध हम बनाते जाएं, एक कैस्केड की तरह माफिक, यानी बांध यहाँ, बांध यहाँ, बांध यहाँ,
उसका पर्यावरण पर बड़ा दुरअसर होता है। नहीं, मैं आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। ये जो अंग्रेजी में कहावत होती है, आपको तो बहुत अंग्रेजी आती है मेरे मुकाबले, इसमें रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स कहते हैं ना। आपने एक बात जो करी वो बहुत अच्छी करी, लेकिन उसके बाद जो आपने संशोधन लाया जो राज्यसभा में हुआ सिंचाई परियोजनाओं के लिए, वो तो बांधों के लिए रास्ता खोलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, आसान बनाता है बांधों को। सुनिए ना, जब बांध संशोधन को समझने की कोशिश कीजिए। जो क्या संशोधन हमने लाए, हमने ये संशोधन लाया कि जब बांध बनता है मुआवजा तो दिया जाएगा, ठीक है, जिनका ज़मीन अधिग्रहण होता है। उसके अलावा जिन प्रणाली के अनुसार जो कार्यवाही होनी चाहिए आरएनआर की, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था की, उसमें हमने कुछ संशोधन लाया है। जो बांधें बन चुकी हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, जिसको कहते हैं जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके लिए हम संशोधन लाए हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है जो आप कह रहे हैं कि हमने बांधों के लिए आरएनआर मुक्त करा दिया, ये गलत है। ये अपनी इंटरप्रिटेशन है। नहीं, मैं आपका कानून का इंटरप्रिटेशन होता है अपने तरीके से, और इसी आधार पर लोग कई बार गेट अवे इससे बच जाते हैं अदालत। आरएनआर से कोई नहीं बच सकता। जो तमाम बातें अभी हो रही हैं भूमि अधिग्रहण को कानून को लेकर, मैं क्या पूर्व जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश है उनसे सुन सकता हूं कि आपकी सरकार इसका विरोध करेगी? देखिए, बिल्कुल, आपकी पार्टी माफ कीजिए विरोध करेगी। जब गोपीनाथ मुंडे जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने मुझसे कहा हम इस कानून में कोई संशोधन नहीं लाएंगे। नितिन गडकरी जी आए, पहले दिन से ही संशोधन का ढंढोरा पीटते गए। अभी चौधरी बीरेंद्र सिंह आए हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं किसान के हित में हूं, हम इस संशोधन नहीं होने देंगे। पर कौन क्या कहेगा? वित्त मंत्री एक आवाज से बोलते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री दूसरे आवाज से बोलते हैं। पर अगर ये संशोधन लाएंगे, कांग्रेस इसका पूरा विरोध करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। मैंने जो कानून जो पारित हमने किया था, और जब मैं मंत्री था, ये कांग्रेस पार्टी का वादा था, और हमने एक आम सहमति बनाई, सभी पार्टियों को हम साथ लेकर चले। एक साल बाद हम ये कहें कि हम इस कानून में संशोधन लाएंगे, मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत होगा। हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम उसी कानून पर वचनबद्ध हैं जो सितंबर 2013 में पार्लियामेंट में सर्वदलीय सहमति से पारित हुआ था। लेकिन एक बात ये भी है कि इस कानून की एवज में आपको लगता है कि आपकी पार्टी की छवि जो है वो एक ऐसी पार्टी की छवि बनी जो अब उद्योग जगत के खिलाफ हो गई। उद्योग जगत को अगर जमीन सोशलिज्म जिसे कहते हैं उसके साथ अगर उद्योग, अरे भाई 2 साल लगे कानून बनाने में, हमने सभी को सुना, आपने सभी की राय ली। हमने अभी देखिए, चुनाव के वजह से, चुनाव और बहुत से कारण हैं क्यों हम हारे। भूमि अधिग्रहण कानून की वजह से हम नहीं हारे हैं, और मैं आज भी मानता हूं कि हमने सही किया इस भूमि अधिग्रहण कानून से। और ये भूमि अधिग्रहण कानून है, बार बार मैं समझाना चाहता हूं, ये भूमि खरीद कानून नहीं है। अगर उद्योग, एक कोई प्राइवेट कंपनी को, निजी कंपनी को जमीन की जरूरत है, वो जाके खरीदे। अब सरकार की शक्ति से आप जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं, ये किसान के हित में नहीं है, ये दलित के हित में नहीं है, और आदिवासी के हित में नहीं है। क्या राज्यसभा में दूसरी पार्टियां, लोकसभा में तो आपके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, पर राज्यसभा में अमेंडमेंट्स में क्या दूसरी पार्टियां आपका साथ देंगी? क्या होगा मैं क्या कह सकता हूँ, भविष्यवाणी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जेडीयू, आरजेडी, वामपंथी पार्टी, डीएमके, अन्ना डीएमके, सभी पार्टियों ने इस कानून का समर्थन दिया है। और 1 साल बाद आप कहेंगे मैं संशोधन लाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है।